हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि हम देख सकते हैं। बस अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया हो तो इस क्वेश्चन को करने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। ये बोलता है कि tan स्क्वायर 2x-3 को इंटीग्रेट करो। देखो, हमें इंटीग्रेट किसको करना है? tan स्क्वायर 2x-3। चलिए अब देखिए, मैं tan स्क्वायर x जैसे फंक्शन का इंटीग्रल नहीं जानता हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूंगा उस फॉर्म के अंदर जो मैं इंटीग्रल जिसका इंटीग्रल मैं जानता हूं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको लिखूं sec स्क्वायर 2x-3 -1 और बाहर dx, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। अब यहां तक आ गया। अब 2x-3 को मैं डाल देता हूं t के बराबर। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 2dx = dt। तो dt की जगह मैं लिख दूंगा 2dx। तो देखिए बच्चों, ये बन गया sec स्क्वायर t -1 dt। अब देखिए, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये हो गया इस फॉर्म में। तो ये sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? tan t। और dt का क्या हो जाएगा? t। अब यहां पर हमने dt लिख दिया, पर हमने इसे यहाँ 2dx था, तो यहाँ पे dt/2 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पर भी ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 और /2 प्लस c। तो अगर मैं t की वैल्यू डाल दूं तो 1/2 tan, मैंने t माना था 2x-3 को, माइनस 2x-3/2 प्लस c। तो बच्चों, अगर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखूं, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए, ये है sec स्क्वायर 7 - 4x। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। 7 - 4x को हम t अज्यूम कर लेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और sec स्क्वायर t में फॉर्म बन जाएगा। और sec स्क्वायर t का आपको इंटीग्रल पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देखिए बच्चों, इंटीग्रल मुझे किसका निकालना है? साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर। अब देखिए, मुझे कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि एक को अगर मैं कुछ मानूं, अगर एक फंक्शन को मैं t मानूं तो बाकी सारा अपने आप dt बन जाए। तो देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स x को t मान लूं, तो ये अगर मैं साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा? √1 - x स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। अब देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स x को t मानता हूं तो बाकी जो बची हुई चीजें अपने आप dt बन रही हैं। तो चलिए कर डालते हैं रिप्लेस। साइन इनवर्स x को मैंने लेट किया t, तो ये हो गया t और बाकी बचा हो गया dt। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा तो ये आ जाएगा t²/2 प्लस c। और t मैंने माना था साइन इनवर्स x।
चलिए, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है अंडर 1 में cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का स्क्वायर। फिर से चेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का स्क्वायर। बिल्कुल, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेट ये कैसे होगा, ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब देखिए ये इंटीग्रेट कैसे होगा। मुझे फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाना है तो मुझे देखना चाहिए कि अगर मैं cos को मानता हूं t, तो मुझे कुछ साइन माइनस साइन मिलेगा, पर साइन की टर्म में तो यहां कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको तो t नहीं मान सकता। अब मैं देखूंगा अगर मैं 1 माइनस tan x को, इस पूरे को t मानूं, तो देखिए ये कुछ sec स्क्वायर की टर्म्स में आएगा। तो क्या मुझे sec स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर है cos x और cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, cos x को ऊपर भेजना। ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan x का स्क्वायर और ये dx। अगर मैंने 1 माइनस tan x को माना t, तो माइनस sec स्क्वायर x dx मेरा आ जाएगा dt के बराबर। ये मैं आपको फिर बता देता हूं, 1 माइनस tan x को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। जब 1 को डिफरेंशिएट किया तो वो हो गया 0, माइनस एज इट इज tan x को डिफरेंशिएट किया हो गया sec स्क्वायर x, और क्योंकि मैं dx dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जो आगे tan के अंदर जो फंक्शन है मुझे उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो आएगा dx बाई dt, और ऑन द राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 1, क्योंकि t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। जैसे कि अगर मैं x को x के रिस्पेक्ट में करूं, अब मैं dt को अगर उधर भेज दूं तो ये हो जाता है इक्वल टू dt। तो अब हम आगे ये डायरेक्ट इसी तरीके से लिखेंगे, तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैंने 1 माइनस tan x को क्या माना था बच्चों, t, तो ये हो गया t स्क्वायर, और ऊपर माइनस sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ dt। चलिए अब मेरे पास इंटीग्रल क्या है, माइनस dt अपॉन में t स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसे मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो माइनस t की पावर -2 हो गया। और इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आएगा, हमें पता है कि अगर मैं d बाई डी एक्स, सॉरी, अगर मैं इंटीग्रल ऑफ x की पावर n करता हूं तो वो आता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो माइनस t की पावर -2+1 अपॉन में -2+1 प्लस c, तो माइनस टी की पावर -1 अपॉन में -1, तो ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो t की पावर -1 प्लस c, तो 1 अपॉन में t प्लस c, और t मैंने किसको माना था बच्चों, 1 माइनस tan x को, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस tan x प्लस c। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में ये इंटीग्रल निकालने को ना दिया जाए, आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए यहां पर क्वेश्चन में कि आप इसको प्रूव करो cos x अपॉन में sin x माइनस cos x। ये एक बहुत इजी एग्जांपल है, तो मैं आपको बस जस्ट समझा रहा हूं तो वो कैसे करेंगे। तो हम पहले अपना नॉर्मल इंटीग्रल निकाला हमने, और हम क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन हम आगे अगली एक्सरसाइज में करने वाले हैं जहां हमें प्रूव करना होगा। तो देखिए अगर मैं tan x को sin x बाय cos x भी लिख सकता हूं, तो 1 माइनस sin x बाय cos x,
प्लस सी, तो ये हो गया cos x अपॉन में cos x माइनस साइन x। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों, अगर आपको कुछ दे रखा है कि प्रूव करना है तो उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं होते हैं कि हमें इस स्टेप से फॉलो करना है। आपको जस्ट नॉर्मली सॉल्व करना है। आपको जो प्रूव करने को दे रखा है उसके पास उसको अप्रोच करने की कोशिश करो और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अंडर द रूट साइन 2x और cos 2x। ध्यान रखना बच्चों इस बात को, इस क्वेश्चन के अंदर जो अंडर रूट है वो बस साइन 2x पे है, cos 2x पे नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में सॉल्व कर रहा हूं। और मुझे निकालना क्या है, अंडर द रूट साइन 2x इंटू cos 2x। तो ये मुझे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब अंडर द रूट है, अब या तो मैं इसको t मानूंगा या मैं इसको t मानूंगा। अगर मैं इसको t मानता हूं तो बच्चों साइन की टर्म्स में तो डिफरेंशिएट आएगा पर अंडर रूट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो अंडर रूट के अंदर है मैं उसको t मानूंगा। देखिए अगर मैं साइन 2x को t मान लूं, लेट, तो ये हो गया cos 2x और 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 आया और ये आया dx और इधर हो गया dt। चलिए अब मैं पुट कर देता हूं, साइन 2x को मैंने माना t, cos 2x dx को क्या लिख सकते हैं हम, dt बाय 2। यहां से cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। चलिए 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बेसिकली t की पावर 1/2 dt बन गया। तो मुझे पता है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो सीधा मैं आंसर लिखता हूँ 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया बच्चों, t की पावर 3/2 अपॉन में t इंटू 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी। अब t मैंने किसको अज्यूम किया था बच्चों, मैंने t माना था साइन 2x को। तो साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी आ गया मेरा इंटीग्रल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आपके पास अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि cos x अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस साइन x, अगर आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो 199 टाइम्स ऑफ 100 आपको जो अंडर द रूट के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसको आपको t मानना है। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं 1 प्लस साइन एक्स को t मानूंगा। चलिए अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया, t। तो 1, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल वो 0 होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x, ये हुआ dx और ये इधर आ गया dt। तो अगर मैं पुट कर दूं अपने इंटीग्रल के अंदर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है cos x dx, तो मैं dt लिख सकता हूं और ये है अंडर द रूट t। तो अंडर द रूट t है तो ऊपर आके हो जाएगा t माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो साइन पार का चेंज हो जाता है और अंडर रूट होता है 1/2। चलिए dt, तो अब इसका आंसर लिख डालते हैं। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 क्योंकि माइनस 1/2 प्लस 1 होता है 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस c।
तो 2t की पावर 1/2 प्लस सी, और t मैंने किसको अज्यूम किया था बच्चों, t मैंने माना था 1 प्लस साइन एक्स को, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2, या फिर आप अंडर द रूट लिख दीजिए, एक ही बात है, आ गया मेरा आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स। मुझे इंटीग्रल निकालना है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स का। अब देखिए बच्चों, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रल निकालना है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको मैं अभी t मानूं तो उसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के अंदर प्रेजेंट हो। तो पहले मुझे इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि मुझे उसका, जिस फंक्शन को मैं t मानूं उसका डिफरेंशिएशन मुझे दिखे। अब देखिए, तो मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सीधा बस इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। कोट एक्स को मैं लिख दूंगा कोस एक्स बाय साइन एक्स। अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो यह आया साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। चलिए अब देखिए, मैंने इसे लिखा, मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये क्यों किया, तो देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पर और कोई तरीका नहीं दिख रहा है। मैं किसी को भी अभी यहाँ पर अगर मैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर को t मान लूँ तो मेरे पास न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल नहीं है। अब देखिए, अगर मैं न्यूमरेटर को t मानूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास डिनोमिनेटर में नहीं है, तो अभी मैं किसी भी पार्ट को t नहीं मान सकता हूँ, किसी भी पार्ट को मैं सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि मैं कुछ जो नीचे लिखा हुआ है कुछ उसी फॉर्म का ऊपर भी बना दूं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अगर मैं इसे लिख दूं साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखो, यहां पर आपका एक और डाउट आ सकता था, सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, आप सीधा इसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स लिख देते। पर बच्चों, अब जब मैं इसे सेपरेट करूंगा विद डिनोमिनेटर तो ये फिर से एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। पर यहां पर जो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स बना है, इससे मैं कुछ नीचे से कर सकता हूं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब ये नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, इसको यहाँ डी एक्स रहने देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं इस चीज़ को जो हमारा स्टेप आया। ये आया साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं तो देखिए ये हुआ 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए अब देखो, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट तो हो गया एक दूसरे से कैंसिल, तो यहाँ पे बचा बस 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स और 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। चलिए अब ये तो सीधा मेरा आ गया x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स।
x/2, अभी मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा है क्योंकि मैं एक ही साथ दोनों के कांस्टेंट लिख दूंगा। अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पर c डैश लिख दो, फिर नीचे एक और उसके लिए c1 डैश लिख दो, और c डैश और c1 डैश को मिला के c लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो, पर मैं एक साथ ही लिख दूंगा इनके कांस्टेंट्स। तो देखिए अब देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर मैं t मानूं, तो देखिए पहले मैं इस फंक्शन को यहां लिख देता हूं। ऊपर था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को, दैट इज लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं t मान लूं, तो ये क्या हो गया, देखो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, और ये साथ में इसके आएगा dx इक्वल टू dt। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो देखो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx को मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ dt। तो देखो ये बन गया मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा और अपना आगे सॉल्व करता हूँ। तो आया x/2 प्लस, अगर मैंने नीचे वाले को पुट किया था t, तो ऊपर मेरे पास आया था माइनस dt, तो माइनस dt x/2 माइनस dt/t, और इसका मुझे इंटीग्रल पता है, होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो x/2 t मैंने किसको माना था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c। चलिए अब बच्चों ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमेशा हमें क्या याद रखना है, अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इंटीग्रल कैसे सॉल्व करूं, तो मैं उसको सॉल्व करना, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे कि हमने इस केस में किया। और हमेशा याद रखना, जब भी नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो और ऊपर कोई या तो बस साइन हो या फिर कॉस हो, तो आप इस अप्रोच को फॉलो करना, आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। प्लस इंटीग्रल को सॉल्व करने के एक तरीका नहीं होता है, इंटीग्रल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने इस तरीके से किया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कौन से तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, तो देखो बच्चों x+1, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंटीग्रल मुझे निकालना है किसका, x+1 x प्लस लॉग एक्स अपॉन में x, और स्क्वायर किसका है, इसका। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ जी। चलिए अब मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां से मैं अगर एक्सपैंड भी करूंगा तो एज सच मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा कि एक्सपैंड करके ये हो जाएगा। और एक्सपैंड हम क्या कर सकते हैं, बस a+b होल स्क्वायर ही तो लगा सकते हैं, और तो किसी तरह हम एक्सपैंड भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं x+1 अपॉन में x को एक पार्ट बना दूं और x प्लस log x के स्क्वायर को मैं एक पार्ट मान लूं, अब देखो
क्योंकि मुझे पता है जब मैं log x को t डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर में x आएगा और मुझे इस पार्ट में डिनोमिनेटर में ही x चाहिए भी। तो देखो मैंने क्या किया, x प्लस log x को मैंने t मान लिया। अगर मैंने इसको t माना तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, log x को डिफरेंशिएट किया तो आया 1/x, और इस पूरे के साथ आया dx और ये आ गया dt। तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सही था, क्योंकि अब मैं इसको अगर मैं नीचे इसे एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। तो देखो एक पार्ट को मैंने t मान लिया, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t से, और बाकी का बचा हुआ मुझे दिख रहा है वो dt बन रहा है। तो हमारा जो हमने जिसे t माना वो बिल्कुल सही था। तो चलो करते हैं अब इसे आगे सॉल्व। इंटीग्रल ऑफ x प्लस log x है ना, तो इसको मैंने माना t, तो ये हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, और बाकी सारा बचा हुआ क्या हो जाएगा dt। तो चलो अब मुझे पता है इंटीग्रल अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करता हूं तो वो आता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो सिमिलरली ये हो जाएगा t³ / 3 + c। अब t मैंने किसको माना था, t मैंने माना था x प्लस log x को, तो x प्लस log x का क्यूब प्लस 3 + c। हमेशा एक बात याद रखना, अगर कोई फंक्शन बड़ा है, बहुत बड़ा फंक्शन आपको दिख रहा है इंटीग्रल में, तो समझ जाना वो उतना ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इंटीग्रेशन में फंक्शन को बड़ा इसलिए दिखाया जाता है बच्चों को डराने के लिए, पर वो अंदर से उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 37 की, तो यहाँ फिर से मुझे इनवर्स भी दिख रहा है, मुझे x की पावर 4 भी दिख रही है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी दिख रहा है, और नीचे x की पावर 8 भी दिख रही है। ये मुझे खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है, पर अभी सॉल्व करेंगे तो देखना कितना ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 + x की पावर 8। इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। तो चलिए सबसे पहला मेरा काम क्या है, देखो tan इनवर्स, जहां पे इनवर्स फंक्शन आ जाता है वैसे ही हमें दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं tan इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है उसको एक सिंपल वे में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि साइन इनवर्स के अंदर मैक्सिमम क्या हो, बस या t हो या साइन इनवर्स x हो, क्योंकि यही क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इतनी दिक्कत देता है, तो x की पावर 4 तो और ज़्यादा दिक्कत देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को मैं t मान लेता हूं। अब ये मानने से मुझे फायदा क्या होगा, देखो x की पावर 4 मैंने जैसे ही t माना, लेट x की पावर 4 को मैंने t माना, और अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया 4x³ dx आ गया dt के बराबर। अब ध्यान देंगे बच्चों, x³ dx मुझे अपने क्वेश्चन में दिख रहा है, जिसकी जगह मैं dt लिख सकता हूं। तो देखो अगर मैंने इसे पुट किया तो x³ dx, तो ये हो गया sin x tan इनवर्स t और x³ dx की जगह मैं लिख सकता हूं dt/4, और नीचे था 1 + x की पावर 8। तो मैंने किसको t माना था, x की पावर 4 को, और x की पावर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब देखो यहां तक मेरा सॉल्यूशन आ गया है। अब आगे क्या करना है, हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अगर मैं tan इनवर्स t को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलता है
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? वो होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो अब देखो, तो 1 प्लस टी, अगर देखो ये लिखा हुआ है साइन इन tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी को मैं मान लेता हूं u, लेट। तो अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो बच्चों क्या आएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो अगर मैंने इसके अंदर पुट किया, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और इसको मैं नाम दे देता हूं 2, तो पुटिंग 2 in 1, तो ये हो गया बच्चों साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं था, साइन था बस, साइन tan इनवर्स टी को मैंने माना u, और जो डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है वो तो डी यू के बराबर ही है, तो नीचे आ गया 4 और ये रह गया u। तो 4 को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर हम निकाल सकते हैं, तो अंदर बचा साइन u, और इसका इंटीग्रल मुझे पता है होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ u, तो ये आ गया बच्चों -1/4 कॉस u प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। u मैंने माना था tan इनवर्स t को, और t मैंने माना था x की पावर 4 को। तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। तो जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके अंदर कोस इनवर्स, साइन इनवर्स या इनवर्स फंक्शन दे रखा हो, तो इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज दे रखी है कि x की पावर 4, x की पावर 5, या उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है, हमेशा उसको t मानो और उसको डिफरेंशिएट करके आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में कुछ सेट होकर dt बन रहा होगा। तो हमेशा इस अप्रोच को फॉलो करना है इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 37, और अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 है 10x की पावर 9 10x log e 10 dx। तो चलिए बच्चों, करते हैं अब इसे आगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 38, 10x की पावर 9 प्लस 10x log ऑफ e 10 अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10x, 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। चलिए, अब फिर से ये भी एक खतरनाक सा फंक्शन दिख रहा है। अब देखो बच्चों, मेरे पास न्यूमरेटर में है 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e की पावर 10। अगर मैं न्यूमरेटर को t मानता हूं तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में ही आएगा, क्यों डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, क्योंकि log, अगर मैं log को डिफरेंशिएट करता तो आता वो डिनोमिनेटर में, पर यहां पर log के अंदर तो एक कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। चलिए, तो इसलिए मुझे सब्स्टिट्यूट किसको पर करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को, और मुझे दिख भी रहा है डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट है x की पावर 10, और x की पावर 10 को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा 10x की पावर 9 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में वैसी टर्म भी है। तो देखो, चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मैं लेट करूंगा। लेट मैंने क्या किया, x की पावर 10 को भाई
एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स को मैंने मान लिया t। अब देखो x की पावर 10 का तो डिफरेंशिएट हो गया 10x की पावर 9। अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट की पावर x log ऑफ e कांस्टेंट। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है a की पावर x log ऑफ a। ये बात हमने आपको बताई थी। चलिए अब ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन और ये आ गया dx और इसको मैं लिख दूंगा dt। अब देखो तो अगर मैं सीधा पुट करूं तो ये नीचे है t और ऊपर मुझे साफ साफ दिख रहा है dt, और इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ गया log ऑफ t प्लस t। t मैंने किसको माना था? t मैंने माना था x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 फिर से क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 तो क्वेश्चन नंबर 39 है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, dx साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों देखिए अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, अगर मैं बच्चों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो देखो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। पर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अब ये पॉइंट समझाने के लिए ही मैंने पहले आपको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके दिखाया। अब ध्यान दो, अब मैंने पहली बात तो डिवाइड करा क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर साइन स्क्वायर को मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर जब मैं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो tan और सेक में मुझे रिलेशनशिप पता है। तो देखो पर यहां पे हुआ क्या, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को जब कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ये वाले कोस स्क्वायर ने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब मुझे ऐसा कुछ करना है इस इफेक्ट के बाद भी मेरे पास tan स्क्वायर एक्स आए, तो मैं क्या करूंगा, जो ये मैंने स्क्वायर लिया है इसको मैं पावर 4 कर दूंगा। तो ये cos 4x और अब ये आ जाएगा बच्चों क्या, sec 4x और tan स्क्वायर x। काम मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब देखिए आगे, अब जो sec 4x है तो मैं उसको लिख देता हूं sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x। ये मैंने क्यों ऐसा किया सर, जब हमारे पास tan और sec दोनों आ गए तो क्यों हमने ऐसा किया, तो बच्चों tan का जो हम जब tan को t मानेंगे डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x पर, ऊपर है पावर sec 4x। अब मैं sec 4x में sec स्क्वायर x को कैसे हटाऊं, तो इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दूंगा और ये एज इट इज और sec स्क्वायर x dx। तो अब मैं अगर tan x को मानूंगा t, तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर
अपॉन में टी स्क्वायर डी टी, और इस फंक्शन को मैं इजीली आगे इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो इसी के साथ खत्म होती है एक्सरसाइज नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे और उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 में उसे देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।